हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो पूरी तरह से सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग पे बेस्ड है। ये हील योर सेल्फ नाउ का ही एक सीरीज है जिसमें हम पूरी तरह से सेल्फ लव पर बातें करेंगे। मेरा छोटा बच्चा है तो मैं उसकी हर चीज़ की केयर करती हूँ, उसकी हर बातें सुनती हूँ, उसकी हर डिमांड को छोटे बड़े उसे पूरा करने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से जब हम भी छोटे थे हर तरफ से हमें अटेंशन मिलता था, हमारे माता पिता हमारी हर बातें सुनते थे, हर बात पे ध्यान देते थे, हमारी बातें स्पेशली सुनते थे। अगर हल्की सी भी खरोंच लग जाए तो वो उस पर मरहम लगाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो गए तब हमारे माता पिता भी अब उस स्टेज में आ गए कि हमें उनकी बातें सुननी होती है, हमें ही उन्हें और ज़्यादा प्रेम और शफकत देना होता है। ऐसे में कभी न कभी हम खुद को अकेलापन महसूस करते हैं और कभी न कभी ऐसा लगता है कि हमारी कोई बातें सुने, हमारे दर्द को भी कोई सुने, हमारी भी कुछ तकलीफ़ें हैं, हमारे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हें भी कोई सुने। तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाएं, अपने अंदर झांक कर देखें, अपने आप से बात करें। अगर शरीर में कहीं पे दर्द है, कहीं पे कोई तकलीफ है, अगर इस उंगली में भी दर्द हो रहा है तो आप इससे बातें करें। टॉक टू इट, इससे बातें करें, इससे पूरी एनर्जी दें, इससे बात करें और इसे कहें कि आई लव यू, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हूँ या रखता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत अजीज़ हो, तुम मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, तुमने मुझे आज तक बहुत कुछ दिया है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने शरीर के हर उस अंग को स्पेशली जहाँ पर अगर कहीं पे आपको कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, किसी भी अगर आप एलिमेंट से गुजर रहे हैं तो उस पे स्पेशली उस ऑर्गन को एक एक्स्ट्रा अटेंशन ज़रूर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इग्नोरेंस ज़रूर किया है कि आज हमारे किसी शरीर में अगर कोई दर्द हो रहा है, कुछ तकलीफ है, कोई ज़ख्म है, कुछ भी एट्सेट्रा, कैंसिल कुछ भी है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा इग्नोरेंस ज़रूर है, हमने कहीं ना कहीं उसे इग्नोर किया है। उससे बातें करें, उससे उसी तरह से बात करें जैसे कि आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, जैसे कि आपसे आपके माता पिता बात करते हैं, इसी तरह से अपने आप से बात करें। अगर कहीं पे कोई इमोशनल टर्बुलेंस है तो भी अपने आप से उसी तरह बात करें जैसे कि आपके माता पिता आपसे उस वक्त बात करेंगे। जैसे कि अगर आप एक छोटे थे और आपको खरोंच लग जाती थी तब आपके माता पिता किस तरह से बातें करते थे, अपने आप से बातें करें। और अगर कहीं कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई पास्ट ट्रॉमा है, प्रेजेंट के कोई ग्रीवांसेस हैं, तो उसे पेपर पे लिख के एंड उसे इरेज करें। एंड इसे मैं इरेज एक्स टेक्निक मेरे वीडियो पे अपलोड है कि आप पहले अपनी पूरी बातें लिख दें, जो कुछ भी आपके अंदर मन है, किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए अनफॉरगिवनेस है, उसे अपने पेपर पे लिख दें एंड उसे इरेज करें, पेंसिल से लिखकर उसे इरेज करें एंड साथ साथ होपोनोपोनो करते जाएं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप अपने आप को बहुत हल्का फील करेंगे। सो ये तो थी बातें कि आपको अपने आप को किस तरह से हील करना है, अपने इमोशंस के थ्रू उसी तरह से बातें करना है जैसे कि आपके सामने आपके माता पिता हैं। आपके माता पिता उस वक्त आपसे जिस तरह से बातें करेंगे आपको उसी तरह से बातें करनी है, उसी तरह से अपने आप को समझाना है, उसी तरह से अपने आप को प्यार देना है। हक करें अपने आप को, प्यार दें अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर पूरे ब्रह्मांड में सारी चीज़ों से ऊपर अगर कोई है तो आपके लिए आप हैं, और आपके लिए आपका शरीर सर से पांव तक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट है। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तब एक छोटा सा शरीर ही दुनिया में आया था, तो ये जो सर से पांव तक ये जो ढांचा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट है मेरे लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसमें अगर ज़रा से भी खरोंच लग जाए तो आपका पूरा फर्ज बनता है कि उस पर आप मरहम लगाएं, किसी दूसरे या बाहर वाली चीज़ों पर से एक्सपेक्टेशन ना रखें। आप अपना ख्याल इस तरह से करें जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का करती है। इस पूरे शरीर में सर से पांव तक अगर कहीं पर भी खरोंच आ जाती है, चाहे वो मेंटल हो, मेंटल टर्बुलेंस हो, किसी ने आपको तकलीफ दी या आपको किसी बात से तकलीफ हुई, तो उस पे मरहम आपको अपने आप पे लगाना है एंड उसी तरह से हंसाना है, उसी तरह से
उसी तरह से प्यार देकर उसे फिर से पहले वाले हैप्पी वाले स्टेट में लाना है। जैसे कि हमारा बच्चा अगर किसी चीज़ से नाराज़ हो जाता है, कभी रोने लगता है, तो हम उसे टॉय देकर मनाते हैं, उसे चॉकलेट देते हैं, उसे बिस्किट्स देकर उसे मनाकर, जब तक वो हंसने ना लगे, जब तक वो खुश ना हो जाए, तब तक माता पिता को चैन नहीं आता। इसी तरह से यही लव अफेक्शन आपको अपने आप को देना है, अपने शरीर के हर उस सेल को देना है जो कि आपके शरीर का एक एक सेल जो है वो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि आपके लिए आपका बच्चा रखता है। बच्चे की बात मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ को फील करती हूँ। तो आपको अपने लिए एक माता पिता के जितना ख्याल रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर दुनिया में कोई है तो आप हैं। जब तक सांस चल रही है तब तक आपका अपना ख्याल रखना सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है। अब एक हम मेडिटेशन करेंगे जिसमें एक एयर एनर्जी को हम यूज करके अपने शरीर के एक एक सेल को हील करेंगे। तो उसके लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले एक गहरी सांस लें। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ऐसे 3-4 गहरी गहरी सांसें लें और जब आप सांस लें तो आपका बेली बाहर आना चाहिए और इसका ड्यूरेशन कम से कम 6 से 8 होना चाहिए। एंड होल्ड। जब आप होल्ड करें तो उसकी ड्यूरेशन कम से कम 6 से 8 होनी चाहिए। आप जितनी देर कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करें। जब आप ब्रेथ होल्डिंग करते हैं जिसे कुंभक कहते हैं तो आप ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है। जैसे ही आप इनहेल करें तो इस फीलिंग के साथ करें कि ब्रह्मांड की एक हीलिंग इंटेलिजेंस, हीलिंग एनर्जी ऑक्सीजन के फॉर्म में आपके बॉडी में इंटर कर रही है एंड आपके शरीर में के पूरे सेल्स तक ये एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पहुंच रहा है। एक एक सेल्स तक ये हीलिंग एनर्जी ऑक्सीजन के फॉर्म में पहुंच रही है। एंड जब आप होल्ड करें तब आप शरीर के उस पार्ट को विजुअलाइज करें जहाँ पे अगर कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई भी इन्फेक्शन है, कुछ भी तकलीफ है, उस ऑर्गन को आपको विजुअलाइज करना है एंड उसे हील होता हुआ इमेजिन करना है। जैसे कि ये प्रोसेस मैं करती हूँ जब मुझे सर में दर्द होता था पहले, और जब भी होता है तो मैं इस प्रोसेस को करती हूँ। इसके ट्रेमेंडस बेनिफिट्स मुझे मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। तो जब आप होल्ड करें, उस ऑर्गन पे अपना फोकस रखें, उसे हील होता हुआ विजुअलाइज करें एंड एक्सहेल। और जब आप एक्सहेल करें तो इमेजिन करें कि आपके शरीर के एक एक सेल के और पर्टिकुलरली उस ऑर्गन के जो तकलीफ है, जो दर्द है, जो भी इन्फेक्शन है, जो भी तकलीफ है, उसे बाहर आता हुआ महसूस करें। टेक अ डीप ब्रीथ इन, आपके शरीर की एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, एक एक आर्टरी, एक एक वेन, एक एक न्यूरॉन्स, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक एक जगह पे पहुंच रही है और उसमें मौजूद थोड़ी सी भी तकलीफ है, कोई दर्द है, कुछ वीकनेस है, उसे न्यूट्रलाइज कर रही है, उसे हील कर रही है। एंड होल्ड। और होल्ड करते हुए आपको विजुअलाइज करना है कि ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सर से पांव तक ट्रैवल कर रहा है, फ्रॉम टो टू क्राउन चक्रा।
इस 6 से 8 सेकेंड में आपको ऑक्सीजन फील करना है कि पूरे बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, और जैसे जैसे ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रैवल कर रहा है ये आपके बॉडी के एक एक सेल को हील कर रहा है। अगर कहीं पे आपको इमोशनली तकलीफ है, यानी आपके हार्ट में आप फील कर रहे हैं कोई हैवीनेस है, कोई बात है, कोई भी इश्यू है, तो उसे हील होता हुआ, उसे डिज़ोल्व होता हुआ फील करें एंड फील करें कि वो जो इश्यू है वो रिज़ोल्व हो रहा है, वो सॉर्ट आउट हो गया है। वो समस्या जो थी, जो बाहर थी, जो अंदर थी, वो पूरी तरह से नलीफाई हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स की हीलिंग इंटेलिजेंस मेरे अंदर सर से पांव तक ट्रैवल कर रही है। एंड अब कोई भी इमोशनल या मेंटल या फिजिकल कोई भी तकलीफ पूरी तरह से दूर हो रही है। आपका शरीर पेनलेस हो रहा है, एकदम सर से पांव तक सारी, कहीं पे भी कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, उसे मेल्ट होता हुआ, उसे रिलीज होता हुआ फील करें। एंड जब आप एक्सहेल करें तो फील करें कि इस एक्सहेलेशन के साथ आपके शरीर की, आपके मन की, आपके दिल की कहीं कोई भी बोझ है, कोई भी तकलीफ है, कोई इशू है, वो सब रिलीज हो रहा है। एंड नाउ आपकी बॉडी एकदम हल्की, हेल्दी, तंदुरुस्त, सेहतमंद, फिट हो रही है। एंड नाउ एक्सहेलेशन के बाद भी आपको होल्ड करना है 6 से 8 सेकेंड तक, और इस दौरान आपको अपना हेल्दी वर्जन, हैप्पी वर्जन, इमोशनली पूरी तरह से हेल्दी और हैप्पी इंसान जिस तरह से बिहेव करता है, वो बिहेवियर, वो एटीट्यूड को आपको फील करना है। फील करना है कि आप वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं, हेल्दी हैं, जैसे कि आप जब पूरी तरह से हेल्दी हो जाएंगे, पूरी तरह से हैप्पी हो जाएंगे, वो जो इशू था, वो जो परेशान करने वाला इशू था, वो जब रिजॉल्व हो जाएगा तो किस तरह से आप हंसेंगे, किस तरह से आप एंजॉय करेंगे, किस तरह से आप बातें करेंगे, उस स्टेट को विजुअलाइज करना है। इस प्रोसेस में आपको 4 स्टेप्स यूज करने हैं। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल एंड देन अगेन होल्ड। ये 4 प्रोसेस को आपको साइकिल में यूज करना है। एंड इन चारों प्रोसेसेस के दौरान आपको 4 चीजें विजुअलाइज करनी है। व्हेन यू इनहेल तो पूरी तरह से अपने बॉडी को एनर्जी से भरता हुआ फील करें कि पूरी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी से भर गई है, और वो शरीर के एक एक सेल तक पहुंच रही है। जब आप होल्ड करें तब फील करें कि वो कहीं पे कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, चाहे वो इमोशनल टर्बुलेंस हो, चाहे कोई इश्यूज हो, उससे रिजॉल्व होता हुआ, उसे मेल्ट होता हुआ फील करें। एक एक सेल को पूरी तरह से हल्का, हेल्दी फील करें। अपने दिल को पूरी तरह से जॉयफुल फील करें। अपने मन को पूरी तरह से इमोशनली फ्री फील करें। हंसता हुआ अपना चेहरा अपने सामने रखें, और जब आप एक्सहेल करें तब आप फील करें कि आपके सारे दुख दर्द जो हैं वो पूरी तरह से दूर हो गए हैं। और जब आप एक्सहेलेशन के बाद होल्ड करें तो अपना हेल्दी वाला, हैप्पी वाला वर्जन को विजुअलाइज करें। एंड नाउ यू आर रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड। एंड उसके बाद आँखों को खोल लें, और आँखों को खोलें और अपने आप का हेल्दी वर्जन को देखें अपने सामने। उस चीज़ को, उस इमोशंस को जिए और अपने आप को हग करें। इस हीलिंग के बाद अपने आप को एक हग ज़रूर दें और इसे एक तसल्ली दें कि वाह, तुम्हारे सारे इश्यूज, सारी तकलीफ़ें दूर हो गई हैं, क्योंकि मोस्ट पावरफुल ब्रह्मांड का जो हायर इंटेलिजेंस है वो तुम्हारे साथ है। उसने सारी तकलीफ़ें दूर कर दी हैं। एंड तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड तुम तुम्हारे साथ हो। ये एक फीलिंग के साथ अपने आप को एम्पावर करें, अपने आप को एम्पावर्ड फील करें, अपने आप को शक्ति दें, क्योंकि शक्ति ही हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। शक्ति, तो अपने आप को शक्ति दें और अपने आप को शक्तिशाली, पावरफुल, स्ट्रेंथफुल महसूस करें। उस इमोशंस को थोड़ी देर इस मेडिटेशन के साथ जिएं। होप आपको ये हीलिंग सेशन
अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।